रेगिस्तान के किनारे जहां दिन आग बरसाता और रातें कांपने पर मजबूर कर देते, एक बस्ती आबाद थी। अब्दुल रहमान न किसी कबीले का सरदार था, न किसी लीस का बेटा। वो तो बस एक मिट्टी के घर में रहने वाला एक खामोश इंसान था। उसके हाथ खरदरे थे, पैरों में अक्सर जूता ना होता और कपड़ों में पैबंद उसकी गुर्बत की गवाही देते थे। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। लोग कहते, ये शख्स फकीर है, और जो उसे गौर से देखता कहता, ये शख्स अमीर है, क्योंकि इसके पास यकीन था। अब्दुल रहमान की मां बूढ़ी हो चुकी थी। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों की बीनाई कमजोर हो गई थी, मगर लबों पर शिकवा कभी ना आया। वो हर फजर के बाद हाथ उठाकर कहती, पे अल्लाह, मेरे बेटे को कभी अपने दर से खाली न लौटाना। फिर वो साल आया जिसने बस्ती की सांस रोक दी। बारिश ना हुई, बादल आते और रूठ कर चले जाते। कुएं एक एक करके खामोश हो गए। मवेशी मरने लगे, बच्चे बिलखने लगे, लोग बस्ती छोड़ने लगे। अब्दुल रहमान के दरवाजे पर भी लोग आए, कहने लगे, यहां मौत है, शहर में जिंदगी है। अब्दुल रहमान ने जमीन पर नजर डाली और आसमान की तरफ देखा। कहा, मेरी जिंदगी मेरे रब के हाथ में है, न शहर में न बस्ती में। कैद के दिनों में एक रात ऐसी आई जो अब्दुल रहमान की रूह पर नक्श हो गई। मां बिस्तर पर तड़प रही थी, होंठ सूख चुके थे, सांस टूट टूट कर आ रही थी। उसे कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरे नसीब में जाना लिखा है तो जाने से पहले एक घूंट पानी दे देना। ये अल्फाज तलवार बनकर अब्दुल रहमान के दिल में उतर गए। वो बाहर निकला, कुएं की तरफ भागा। रस्सी नीचे गई, मगर बाल्टी खाली वापस आई। वो जमीन पर बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों से चीख निकल गई। वो मिट्टी पर गिर पड़ा। रेब उसके आंसू पी रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, पे अल्लाह, अगर आज भी तूने मेरी मां को ना बचाया तो मैं किसी से शिकवा ना करूंगा, मगर मेरा दिल टूट जाएगा। ये दुआ अल्फाज की मोहताज ना थी। अचानक जमीन से एक आवाज आई, हल्की सी ककपहाट हुई। अब्दुल रहमान ने देखा कि उसके कदमों के पास रेत गीली हो रही है। फिर एक लम्हे में जमीन फट गई और पानी फूट पड़ा। न कुआं, न जरिया, न सबब, बस अल्लाह का हुक्म। अब्दुल रहमान पागलों की तरह भागा, पानी हाथों में लिया और मां के लबों से लगाया। एक घूंट, दो घूंट, तीन घूंट, मां की बंद आंखें खुल गईं। उसने बेटे की तरफ देखा और कहा, मैंने कहा था ना, मेरा रब मुझे यूं नहीं ले जाएगा। अब्दुल रहमान रोता रहा और बस एक ही लफ्ज दोहराता रहा, शुक्र शुक्र शुक्र। सुबह हुई तो आसपास की बस्तियां जाग उठीं। लोग दौड़ते आए। सब ने देखा, खुश्क जमीन के बीच बता चश्मा। आलमों ने कहा, ये मुझसा नहीं, ये अल्लाह का करिश्मा है जो आज भी सच है। चश्मा जारी था, पानी बह रहा था, बस्ती घर आबाद होने लगी थी। लोग दूर दूर से आते, पानी पीते और अब्दुल रहमान को दुआएं देते। मगर याद रखो, हर नेमत हर दिल को अच्छी नहीं लगती। बस्ती में कुछ ऐसे दिल भी थे जिनमें शुक्र नहीं, हसद पलता है। कहने लगे, ये पानी हमारे हिस्से का था, ये अब्दुल रहमान ने किसी जादू से निकाला है। बातें कानों से दिलों में उतरे और दिलों से जबानों पर आ गईं। एक रात बस्ती के सरदार के घर से सोना गायब हो गया। सबूत कोई ना था, मगर नाम देख ही लिया गया, अब्दुल रहमान। क्यों? क्योंकि वो गरीब था, वो तन्हा था और उसके साथ करिश्मा जुड़ा था। लोग कहते, जो जमीन से पानी निकाल सकता है वो सोना भी चरा सकता है। अब्दुल रहमान खामोश रहा। वो जानता था, सच बोलने से पहले खामोशी भी इबादत होती है। सिपाही आए, हाथों में रस्सियां थी। मां दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कांपते हाथों से बेटे का बाजू थामा। कहा, बेटा, क्या तूने कुछ किया है? अब्दुल रहमान ने मां की आंखों में देखा और बस इतना कहा, नहीं ना मां, और अगर रब ने चाहा तो सच खुद बोलेगा। मां ने आसमान की तरफ देखा और खामोश हो गई। कैद खाना
पहाड़ के अंदर था। ना रोशनी, ना हवा, ना आवाज, सिर्फ खामोशी और सलाखें। अब्दुल रहमान को एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया। पहली रात वो रोया, दूसरी रात वो चुप रहा, तीसरी रात उसने सजदा किया और कहा, पे अल्लाह, अगर ये तेरी रजा है तो मैं राजी हूं, बस मेरे दिल को खाली ना होने देना। एक लम्हा ऐसा भी आया जब उसके दिल में ख्याल आया, अगर वो रात पानी ना निकलता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये ख्याल जहर की तरह था। चीख कर कहा, पे अल्लाह, मैं तेरी नेमत पर शक नहीं करता, ये कमजोरी है, कुफ्र नहीं, मुझे माफ कर दे। ये वो लम्हा था जहां अक्सर लोग टूट जाते हैं। इसी कैद खाने में एक और कैदी था, चेहरा छपा हुआ, आंखें खामोश और दिल बेचैन। वो रोज अब्दुल रहमान की दुआएं सुनता था। एक रात उसने कांपती आवाज में कहा, क्या वाकई तुमने चोरी नहीं की? अब्दुल रहमान ने जवाब दिया, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा रब मेरे साथ क्यों रहेगा? वो कैदी से सक पड़ा। अगली रात वो कैदी रो रहा था। उसने कहा, मैं मजीद नहीं सह सकता। वही कैदी असल चोर था। उससे सोना चराकर दीवार के पीछे छपा दिया था। मगर अब्दुल रहमान की दुआ ने उसका दिल हिला दिया था। इसी रात कैद खाने में हलचल मची। दीवार का एक हिस्सा गिर गया, सिपाही दौड़े और वहां सोना बरामद हुआ। असल चोर खुद बोल उठा, ये अब्दुल रहमान भी गुनाह है, मैं ही गुनाहगार हूं। अब्दुल रहमान को राह कर दिया गया। लोग सर झुकाए खड़े थे। बस्ती का सरदार रो पड़ा, कहने लगा, हमने नेमत को इल्जाम बना दिया। अब्दुल रहमान ने बस इतना कहा, मेरा हिसाब मेरे रब पे लिया। मां सजदे में थी। वो मुस्कुराई और कहा, देखा बेटा, अल्लाह कभी देर करता है, इनकार नहीं। इसी रात मां का इंतकाल हो गया। चेहरे पर सुकून था। अब्दुल रहमान ने चश्मा सबके लिए वफ कर दिया। खुद वैसा ही रहा, सादा, खामोश, शुक्रगुजार। लोग आज भी कहते हैं, ये वो शख्स था जिसे अल्लाह ने पहले आजमाया फिर मनवाया। ये किस्सा दूर दूर तक फैल गया। साल गुजरते गए। अब्दुल रहमान बूढ़ा हो गया। चेहरे पर छलियां आ गईं, लेकिन आंखों में वही सुकून रहा। वो अक्सर चश्मे के पास बैठता और बच्चों को कहानियां सुनाता। कहता, बेटा, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो याद रखना, आसमान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, ये उन सब की है जो भूख में भी शुक्र करें, जो इल्जाम में भी खामोश रहें, जो टूट कर भी रब को ना छोड़े। आखिरी जुमला दिल के लिए, जब अल्लाह पर यकीन आंसुओं से लिखा जाए तो जमीन भी पानी देने लगती है।